हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज का मेरा टॉपिक है बोर्ड मास का नियम। बोर्ड मास के नियम से सवालों को कैसे हल करें, बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा। बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा। आपको इतना इंटरेस्ट आ जाएगा कि आप बार बार इसी सवाल को लगाना चाहेंगे, इसी तरह के सवालों को। तो चलिए देखते हैं। बोर्ड मास, इसमें होता है सबसे पहले लेटर है बी। बी माने ब्रैकेट। सबसे पहले आपको किसको हल करना है? ब्रैकेट को हल करना है। फिर उसके बाद ओ। ओ माने ऑफ, ओ एफ ऑफ, ऐसे। फिर ऑफ को हल करना है। ऑफ जब हल हो जाए उसके बाद फिर हल करना है डिवीजन। किसे हल करना है? डिवीजन यानी भाग। फिर जब डी हल हो जाए तो उसके बाद क्या करना है? मल्टीप्लाई यानी कि गुणा। फिर जब मल्टीप्लाई हो जाए तो फिर ए यानी कि एडिशन। फिर उसके बाद सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले क्या करना है? ब्रैकेट। सबसे पहले ब्रैकेट। जब इसे मान लीजिए सवाल लिखा हो तो उसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे? ब्रैकेट को हल करेंगे। ठीक, तो चलिए ब्रैकेट देखिए 4 प्रकार का होता है। ब्रैकेट कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। एक होता है बड़ा ब्रैकेट, इस तरह। एक होता है बड़ा से फिर मझला ब्रैकेट, जो इस तरह होता है, देखिए इस तरह। फिर मझला ब्रैकेट से आता है छोटा ब्रैकेट, जो इस तरह होता है। फिर छोटा ब्रैकेट के बाद आता है इस तरह, ये रेखा कोष्ठक, विनकुलम ब्रैकेट। क्या है? विनकुलम ब्रैकेट। तो ये 4 ब्रैकेट होते हैं। तो सबसे पहले इन 4 ब्रैकेट को हल कर लेते हैं, फिर उसके बाद में आते हैं ऑफ पर। तो चलिए सबसे पहले इस सवाल को अगर आपको लगाना हो तो सबसे पहले क्या हल कर लीजिए? ब्रैकेट। तो देखिए ब्रैकेट, तो यहाँ पे देखिए ये ब्रैकेट हो जो इसे हल नहीं करना है। हल करने का क्या मतलब है? जैसे अक्सर दिक्कत समझते हैं बच्चे की, मतलब हल करना ब्रैकेट को, तो उसका क्या मतलब है कि जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हो संख्या, उसे एक संख्या में बदल दीजिए। ब्रैकेट के अंदर 2 संख्या 3 संख्या जो लिखा हो उसे हल करके एक संख्या में बदल दीजिए, वही ब्रैकेट को हल करना है। ब्रैकेट जो अंदर जो भी संख्या लिखी हो उसे हल करके, गुणा भाग करके उसे एक संख्या में बदल दीजिए, बस वो ब्रैकेट हल हो गया। जैसे देखिए यहाँ पे ब्रैकेट है तो यहाँ पे नहीं, इसे हल करने लगे। ये जो ब्रैकेट लगा है इसे कुछ नहीं हल करना, एक ही संख्या है, ये केवल चिन्ह की वजह से लगा। ये ब्रैकेट है, देखिए इसे हल नहीं करना है। ये क्या है? ये केवल चिन्ह की वजह से लगा है। ये देखिए एक संख्या में है। यहाँ पे देखिए जो ब्रैकेट है इसे हल करना है, क्योंकि देखिए ये जो बड़ा ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट के अंदर कितनी सारी संख्या लिखी हैं। फिर उसके बाद में ये मझला ब्रैकेट है, देखिए इसके अंदर संख्या लिखी हैं। फिर ये छोटा ब्रैकेट है, इसके अंदर संख्या। तो ब्रैकेट को हल करने का क्या मतलब है कि उसके अंदर जो संख्या लिखी हैं उसे हल करके, गुणा करके एक संख्या में बदल दीजिए, बस वो ब्रैकेट हल हो गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें ब्रैकेट हल करना है तो सबसे पहले आएंगे रेखा पे। तो रेखा ब्रैकेट तो इधर है नहीं कहीं। फिर उसके बाद आएंगे छोटा ब्रैकेट। तो छोटा ब्रैकेट देखिए यहाँ पे है। ब्रैकेट के अंदर जो संख्या लिखी हो, 2 संख्या 3 संख्या हो तो देखिए इसके अंदर तो है नहीं, इसके अंदर तो है नहीं, यहाँ पे है। देखिए यहाँ पे है, इसके अंदर 2 संख्या लिखी, तो उसे हल करके एक संख्या में बदल दीजिए, वही हल हो जाएगा उस छोटे ब्रैकेट का। तो चलिए -12 इसे लिख दिए, प्लस फिर -6 लिख दिए, भागे 2, -5 गुणे -4 ठीक। फिर देखिए ये देखिए यहाँ पे भी छोटा है, यहाँ पे, तो इसे हल नहीं करना है, केवल एक संख्या है इसके अंदर, तो उसे हल नहीं करना हो। तो जब ब्रैकेट के अंदर जब 2 संख्या हो 3 संख्या हो तब उसे हल करना होता है। तो देखिए यहाँ पे और फिर मझला ब्रैकेट इसे लगा देंगे, क्योंकि उससे भी हल नहीं करना। फिर 2 लिखा है, 2 लिख देंगे, माइनस। अब यहाँ पे देखिए इस ब्रैकेट, ये छोटा ब्रैकेट लगा, इसके अंदर कितनी 2 संख्या, तो उसे हल करना पड़ेगा। तो 3 - 5, 3 में से 5 घटाना है। तो अभी ये मत सोचना कि 3 में से 5 कैसे घटेगा, ये मतलब ऐसा होता है कि मतलब 3 में से 5 जाना, माइनस हो जाएगा कि जैसे 3 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा? -2। इसको इस तरह नहीं समझा कि कर्जा वाला, कर्जा लेकर नहीं, इस तरह समझो कि देखिए इसका चिन्ह प्लस है, इसका चिन्ह माइनस है, तो क्या होगा? घटेगा। तो कौन घटेगा? तो घटाने का नियम क्या होता है कि जो बड़ा अंक है उसका चिन्ह, तो कौन बड़ा है? ये बड़ा है, इसका चिन्ह क्या है? माइनस है, तो चिन्ह माइनस लगेगा, और बड़े अंक में से छोटे अंक को घटाएंगे तो 5 में से 3 घटेगा 2, तो कितना आएगा? -2। तो यहाँ पे आएगा -2। तो यहाँ पे ऐसे देखिए माइनस पहले से, तो माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा और 2 ठीक। अब ये छोटा ब्रैकेट खत्म। देखिए छोटा ब्रैकेट हल करके यहाँ पे खत्म कर दिए, और फिर यहाँ पे लगा दिए मझला, और फिर ऐसे बड़ा ब्रैकेट लगा दिए। ये बात समझ में आया? देखिए 3 में से 5 गया, -2, तो -2 को ऐसे छोटे ब्रैकेट में लिखना चाहिए, जैसे इस तरह लिखना है। तो यहाँ पे हम लिखने, देखिए पहले से ही माइनस है, तो ये वाला माइनस और माइनस गुणे माइनस प्लस 2 हो गया। ये ब्रैकेट खत्म, ये फिर मझला लग गया। अब देखिए छोटा ब्रैकेट हल। अब उसके बाद आता है मझला। तो मझला कहीं दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ पे है,
तो मझला है इसके अंदर, अब इसके अंदर दो संख्या उसे हल करके एक संख्या में बदल दीजिए, ब्रैकेट सॉल्व। अब ये सब ब्रैकेट है तो इसे हल नहीं करना है, ये सब लिखा है केवल चिन्ह की वजह से। तो चलिए देखिए फिर आते हैं, इसको उतारते जाएंगे, -12 प्लस -6 फिर भागे 2 -5 गुणे -4 माइनस। अब देखिए इसे हल कर लीजिए, इसे इसके अंदर दो संख्या है, हल करके एक संख्या बना दीजिए, बस सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए 2 2 4, बस ये ब्रैकेट भी खत्म, ये आ गया बड़ा ब्रैकेट, ये आ गया बड़ा ब्रैकेट, ये ब्रैकेट भी हल हो गया। देखिए दो संख्या थी, एक संख्या कर दी, ब्रैकेट खत्म। अब मझला भी खत्म हो गया, अब आता है बड़ा। अब बड़ा ये वाला है, इसको भी हल कर लेते हैं। चलिए -12 प्लस -6 भागे 2 माइनस, अब बड़ा ब्रैकेट है, इसे हल करना है। तो देखिए गुणा है, सबसे पहले क्या है, गुणा है, तो गुणा को हल कर दीजिए। तो -5 गुणे -4, माइनस गुणे माइनस प्लस और 5 चौक 20 और -4। फिर अभी इसे हल कर रहे हैं, देखिए क्या आता है, -12 प्लस -6 भागे 2 माइनस, अब इसे हल कर लीजिए। तो देखिए 20 माइनस, अब देखिए इसके अंदर दो संख्या भी है, तो 20 में से 4 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 16। तो ये बड़ा ब्रैकेट भी खत्म। अब ब्रैकेट खत्म हो गया, अब क्या आता है ऑफ। ऑफ माने का, तो का इसमें कहीं लिखा है नहीं। आगे बढ़िए डिवीजन, तो डिवीजन है इसमें कहीं, देखिए यहाँ पे है डिवीजन, तो इसे हल कर लीजिए। तो चलिए देखिए -12 प्लस -6 भागे 2, इसे हल करना है, तो इसे देखिए हल करते हैं अगले लाइन में। फिर देखिए -12 फिर देखिए प्लस, अब -6 में 2 से भाग करिए, देखिए -6 भागा 2, तो -6 में 2 से भाग करिए, तो 6 भागे 2, तो 6 में 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा, तो माइनस लिखा, माइनस लिख दे, 2 3 6, और ये फिर खत्म हो गया, 2 खत्म हो गया, -16। अरे भाई -6 में 2 से भाग करेंगे तो -3 ही तो बचेगा। तो देखिए इस टर्म को हल किए, तो इसको जब हल किए तो -3 आ गया, तो -3 उसके जगह पे लिख दिए। अब देखिए डिवीजन हो गया। अब आते हैं मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई माने गुणा, तो गुणा इसमें कहीं दिखाई दे रहा है नहीं। अब आते हैं एडिशन, जोड़, तो जोड़ इसमें कहीं दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ पे है, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए। तो जोड़िए, तो देखिए -12 और -3, -12 और -3, तो जोड़ेगा, तो देखिए -12 और -3 कितना हो जाएगा, -15, -12 और -3, इसे लिखा है -12 और -3, इन दोनों को जोड़ना है। तो चिन्ह समान है तो जुड़ जाएगा, चिन्ह समान है तो जुड़ जाएगा, चिन्ह समान है तो क्या होगा, जुड़ेगा। तो चिन्ह को एक बार और 12 3 15, तो कितना आ गया -15, और फिर उसके बाद में ये इसे लिख दिए थे अपनी तरफ से, फिर उसके बाद में -16 इसे लिख दिए, फिर -15 और -16 कितना हो जाएगा, चिन्ह समान है तो जोड़ेगा, तो चिन्ह को एक बार और 15 16 31, ये रहा आपका आंसर।